MBBS ग्रेजुएट की सैलरी लगभग 25,000 से लेके 45,000 तक है अलग अलग हॉस्पिटल्स में, स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में ये ज्यादा भी है, मैंने 90,000 मोर देन 1 लाख की भी सैलरी सुनी है, बट ऐसे हॉस्पिटल्स एंड ऐसी जगहें बहुत कम है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो रफली आपकी सैलरी मोर देन 1 लाख होती है या अप टू 2-3 लाख पर मंथ तक भी जा सकती है। अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे तो आपकी सैलरी 2.5, 3, 3.5, 4 लाख तक भी हो सकती है पर मंथ। तो जनरली अगर हम फाइनेंशियल जर्नी की बात करी जाए एक डॉक्टर की, तो फाइनेंशियल जर्नी शुरू ही बहुत लेट होती है। रफली आपके 30s में आप अपनी पहली ढंग की सैलरी कमाना शुरू करते हो। उसके पहले आपके पास सिर्फ स्टाइपेंड या पॉकेट मनी होता है, एंड अगर आपने कोई लोन लिया है तो सबसे पहला प्रेशर आपके ऊपर आता है कि आप वो लोन के पैसे चुकाओ। साथ ही में अब आपको फैमिली शुरू करनी है, एंड बिकॉज ये सब चीजें लेट हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपके ऊपर एक स्ट्रेस रहता है कि मुझे जल्द से जल्द ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए बिकॉज मैं ऑलरेडी पीछे छूट गया। अगर हम अर्निंग पोटेंशियल की बात कर ही रहे हैं तो हमें कंपटीशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के समय में आप चाहे जो भी ब्रांच के स्पेशलिस्ट बन जाएं, उसका सैचुरेशन ऑलरेडी आ चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप शहरों में मत प्रैक्टिस करो, आप छोटी जगहों पे जाओ, वहां पे अपनी प्रैक्टिस सेट करो। ये बात सही है सिर्फ कुछ हद तक, एंड उन्हीं स्पेशलिटीज के लिए जिनको बहुत एडवांस्ड मशीनरी, एडवांस्ड हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी डॉक्टर्स आज जो स्पेशलाइजेशंस करके निकलते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो कि शहरों में ही पाया जाता है। इसलिए शहरों में डॉक्टर्स की मारामारी है, कम से कम सैलरी में डॉक्टर्स काम करने के लिए तैयार है बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं।